हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले के वीडियोस में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग रिव्यू देखेंगे। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस से कुछ कल रिव्यू में बता दिए थे, कुछ बचा हुआ था पोर्शन। सो आज इनमें कल हमने वेक्टर बोर्न डिजीज़ का देख चुका था, आज बचा हुआ है इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड जूनोटिक। ओके, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जो हैं उनमें से कुछ डिजीज़ है उनका हम बताएंगे ऑर्गेनिज्म पहले डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग चलेंगे एमसीक्यूज़ में। सो डिजीज़ या लेप्रोसी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, एंड ये कौन सा टाइप है, ऑर्गेनिज्म का टाइप होता है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, causative organism is a mycobacterium tuberculosis and type of organism is bacteria. Next है diphtheria, causative organism is Corynebacterium diphtheriae, type of organism is bacteria. Next one, whooping cough, causative organism Bordelia pertussis, type of organism is bacteria. Next disease tetanus, causative organism is Clostridium tetani, type of organism is bacteria. Next है poliomyelitis, causative organism poliovirus, type of organism is virus. Next disease measles, causative organism measles virus, type of organism is virus. Next disease enteric fever, causative organism Salmonella typhi, type of organism is a bacteria. Next disease viral hepatitis, causative organism is hepatitis virus, type of organism virus. Next disease HIV AIDS, causative organism HIV virus, type of organism is a virus. Next disease is a diarrhea, causative organism is a rotavirus and adenovirus, type of organism virus. डायरिया जो है वो अगेन नेक्स्ट बैक्टीरिया से भी होता है. ओके, सो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म विब्रियो कोलेरा एंड सल्मोनेला स्लीजेला. ओके, सो दिस इज अ बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा एंड सल्मोनेला स्लीजेला. नेक्स्ट कुछ डायरिया जो सम डायरियास आर रिस्पॉन्सिबल किसकी वजह से ये होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ डायरिया जो है कभी कभी लीड्स करते हैं पैरासाइट्स से भी. ओके, सो पैरासाइट्स के अंडर आता है एंटामोबा हिस्टोलाइटिका एंड जियार्डिया एंड ट्राइक्यूरिस. ओके, सो 3 जो पैरासाइट्स रिस्पॉन्सिबल हैं डायरिया के लिए, एंटामोबा हिस्टोलाइटिका, जियार्डिया एंड ट्राइक्यूरिस. ओके, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिजीजेस, सो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आर हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, क्लेप्सिला, लेजियोनेला, स्टेफाइलोकोकस. ओके, एंड दिस आर दी कमिंग अंडर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया. नेक्स्ट है एडिनोवायरस, एंटेरोवायरस, राइनोवायरस, रेस्पिरेटरी सिंचियल वायरस. ये आते हैं वायरस ग्रुप के एंड ये कोज करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. नेक्स्ट डिजीज है स्कैबीज. स्कैबीज में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म सार्कोप्टिस स्कैबी, एंड ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज माइट. ओके, माइट के बाइट से ये सब होता है. नेक्स्ट है पेडिकुलोसिस. दिस वन कॉजेटिव, पेडिकुलोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है पेडिकुलस और लॉस. ओके, एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पैरासाइट. ओके, तो ये छोटा सा रिव्यू था गाइस. नेक्स्ट हम लोग इसमें चलते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है अनजूनोटिक डिजीज. ये एक था एग्जांपल हमने रखा था जूनोटिक डिजीज में एक रैबीज, ठीक, दैट इज कोज्ड बाय लीजा वायरस. ओके, सो ऑप्शन हम लोग चलते हैं इसमें एमसीक्यूज में. क्वेश्चन 1, treatment of rabies can be discontinued if animal, that is dog and cat, remains healthy throughout the observation period of.
यहाँ पूछ रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ रैबीज़ कैन बी डिसकंटिन्यू। अगर ये रैबीज़ का ट्रीटमेंट, ठीक है, रैबीज़ का ट्रीटमेंट गाइस ये स्टार्ट आफ्टर बाइटिंग के बाद ये तुरंत ही क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, रैबिट का रैबीज़ के लिए ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि इसे कब डिसकंटिन्यू करना, हाउ मेनी कैन बी डिसकंटिन्यू इफ एनिमल रिमेन हेल्दी थ्रू आउट दी ऑब्जर्वेशन पीरियड। अगर जो एनिमल्स किसी ह्यूमन बींग्स को बाइट करा है उसके बाद ह्यूमन बींग्स ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, बट इस दरमियान में क्या किया जाता है कि जो डॉग या फिर कैट बाइट करा है उसे ऑब्जर्वेशन में देखा जाता है। ऑब्जर्वेशन पीरियड कुछ दिन रहता है कि उस दिनों तक पीरियड तक किसको एनिमल्स को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, कि उस टाइम पीरियड तक क्या एनिमल्स में रैबीज़ के कुछ लक्षण दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे हैं, या फिर एनिमल्स जो है वो हेल्दी है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कितने टाइम पीरियड तक, रिमेन हेल्दी थ्रू आउट दी ऑब्जर्वेशन पीरियड ऑफ, कितने ऑब्जर्वेशन पीरियड तक, उसके बाद में डिसकंटिन्यू किया जा सकता है ट्रीटमेंट को, ठीक है। सो यहाँ पे है कितना डेज, ऑप्शन ए है 3 डेज, ऑप्शन बी 7 डेज, ऑप्शन सी है 10 डेज, ऑप्शन डी है 24 डेज। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 डेज। 10 डेज के ऑब्जर्वेशन पीरियड रहता है 10 डेज। 10 डेज के बाद ट्रीटमेंट जो है डिसकंटिन्यू किया जा सकता है इफ एनिमल्स जो है वो हेल्दी पाया जाने से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रैबीज़ के और कुछ रैबीज़ का और जानने वाली चीज़ ये है कि वायरस का नाम, ठीक है, तो लीज़ा वायरस, इस बहुत बार मैंने रिपीट किया है इस चीज़ को। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड, अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात किया जाए रैबीज़ का, सो इट इज़ बिटवीन 30 to 90 डेज। ओके, 30 to 90 डेज विद इन ये होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड एक्चुअली ये स्वाटर, अगर इन केस ऑफ स्वाटर इन केस बाइट ऑफ क्लोजर मीन्स इसका स्वाटर पीरियड अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो ये आपको स्टार्ट होता है सोटर पीरियड इंक्यूबेशन में ये 10 डेज एंड इसमें लॉन्ग जा सकते हैं 2 years तक। 2 years हैज़ बिन रिपोर्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ रैबीज वायरस एट 40 डिग्री सेल्सियस इज़ फॉर हाउ मेनी आवर्स। ओके, हाफ लाइफ ऑफ रैबीज वायरस के लिए बोल रहा है कितने, 40 डिग्री सेल्सियस में हाउ मेनी आवर्स के लिए यहाँ पे पूछ रहा है कितने आवर्स टाइम पीरियड तक इसका हाफ लाइफ रहता है। ओके, ऑप्शन ए है 2 आवर्स, ऑप्शन बी है 35 सेकेंड, ऑप्शन सी है 4 आवर्स एंड ऑप्शन डी है 50 सेकेंड। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 4 आवर एट 40 डिग्री सेल्सियस। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे 35 सेकेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ था 35 सेकेंड, ठीक है, ये आपको एट 60 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस में इसका हाफ लाइफ रहता है कितना, 35 सेकेंड एंड 40 डिग्री सेल्सियस में 4 आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ रैबीज RNA वायरस इज, एंड रैबीज एक किस RNA वायरस है। सो RNA वायरस इसका शेप क्या है, ऑप्शन ई है बटन शेप, ऑप्शन बी बुलेट शेप, ऑप्शन सी ओवल शेप, ऑप्शन डी है फ्लैट शेप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बुलेट शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोर्क टैपवर्म प्राजीक्विंटल इज गिवन एज, यहाँ पोर्क टैपवर्म के ट्रीटमेंट के लिए जो प्राजीक्विंटल मेडिसिन ये दिया जाता है वो ये गिवन एज, ये किसका डोज क्या है। ऑप्शन ए है सिंगल डोज ऑफ 5 to 10 minutes पर mg पर kg, नेक्स्ट है सिंगल डोज ऑफ 15 to 20 mg पर kg, थर्ड वन डबल डोज ऑफ 5 to 10 mg पर kg एंड
ऑप्शन डी डबल डोज ऑफ 15 to 20 mg per kg। करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन ए, दैट इज अ सिंगल डोज ऑफ 5 to 10 mg per kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फूड बॉर्न हेलमेंट्स। ओके, इसमें फूड बॉर्न हेलमेंट्स कौन सा है? ऑप्शन ए है ट्राइचुरीज, ऑप्शन बी टीनिया सोलियम, ऑप्शन सी एस्कैरिस, ऑप्शन डी हुकवर्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टीनिया सोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया NDD और नेशनल डीवार्मिंग डे इज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन। इंडिया में नेशनल डीवार्मिंग डे किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, किस दिन को इसमें डीवार्मिंग डे के रूप में देखा जाता है, सेलिब्रेट होता है इस दिन में। ओके, सो ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी है 10 नवंबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 10 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोज ऑफ अल्बेंडाजोल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज 2 to 9 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे अल्बेंडाजोल टैबलेट के लिए डोज यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए पूछा जा रहा है बिटवीन दी एज ग्रुप ऑफ 2 to 19 ईयर्स, 19 साल के अंदर तक के बच्चे के लिए। सो ऑप्शन ए है 200 mg, ऑप्शन बी 300 mg, ऑप्शन सी 400 mg, ऑप्शन डी 500 mg। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C1, दैट इज 400 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not the sign and symptom of worm infestation। इनमें से वर्म इन्फेस्टेशन के साइन सिम्टम नहीं है। ऑप्शन ए है एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन बी बर्निंग सेंसेशन वाइल पासिंग यूरिन, ऑप्शन सी लॉस ऑफ अपेटाइट, ऑप्शन डी डायरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बर्निंग सेंसेशन वाइल पासिंग यूरिन। रेस्ट ऑफ ऑल आर दी साइन एंड सिम्टम ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन। ठीक है, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया यह देखने को मिलेगा वर्म इन्फेस्टेशन में, बट बर्निंग सेंसेशन वाइल पासिंग यूरिन ये देखने को नहीं मिल सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मच टाइम पोलियो वायरस इज एक्सर्टेड इन द स्टूल ऑफ द पेशेंट आफ्टर इलनेस। ओके, यहाँ पे बोल रहा है सॉरी, पोलियो वायरस से, यहाँ से पोलियोमाइलाइटिस से क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम, यहाँ अगर किसी पेशेंट को पोलियोमाइलाइटिस हो चुका है, ठीक है, सो डिजीज़ होने, इलनेस होने के बाद वो कितने टाइम पीरियड के बाद वो टाइम पीरियड लेगा कि पोलियो वायरस जो है वो स्टूल में एक्सर्टेड हो सकता है, स्टूल के साथ देखने को मिल सकता है। ठीक है, पोलियो वाले पेशेंट में। ठीक है, तो ये है ऑप्शन ए है 2 to 5 पोलियोमाइलाइटिस के पेशेंट में। ओके, ऑप्शन ए है 2 to 5 डेज, ऑप्शन बी 6 to 8 डेज, ऑप्शन सी है 2 to 5 वीक्स, एंड ऑप्शन डी है 6 to 8 वीक्स। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6 to 8 वीक्स। ओके, इन द फीसेस ये वायरस जो है वो वायरस एक्सर्टेड होता है, ऊपर फीसेस में वायरस देखने को मिलता है। ओके, कॉमनली ये 6 to 8 वीक्स के टाइम पे, एंड ये सम टाइम अप टू लॉन्गर अप टू 4 मंथ, कभी कभी ये 4 महीना, ठीक है, इतना तक टाइम तक में भी ये देखने को मिल सकता है। एंड पोलियो वायरस के में कुछ और देखना है तो इसमें आप देखने को ये है कि ये मेनली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 7 months to 2 years। ओके, एंड मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इज अ फीको ओरल रूट। ओके, and most outbreak of parasitic poliomyelitis are due to type 1 virus। okay, which type 1 वायरस से ज़्यादातर ये आउटब्रेक होता है पोलियोमाइलाइटिस का। ओके, इसमें एक्चुअली देखा जाए तो पोलियो वायरस जो है कि ये क्या है, एक टाइप का ये RNA वायरस है, एंड कॉमनली इसे नोन एज अ पोलियो वायरस। ठीक है, एंड इट हैज़ अ 3 serotypes। हाउ मेनी टाइप्स? 3 serotypes इसमें पाए जाते हैं, 1, 2 and
3 एंड इसमें से सबसे ऑल 1, 2 एंड 3 सीरोटाइप्स आर दी क्या है, ये कोज करते हैं पैरालाइसिस, ठीक है। एंड इसमें से आउटब्रेक सबसे ज़्यादा मोस्ट आउटब्रेक ऑफ पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस आर ड्यू टू दी टाइप 1 वायरस। ओके, इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात किया जाए तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसमें 7 to 10 डेज। हाउ मेनी डेज? 7 to 10 डेज। एंड रेंजेस फ्रॉम, इससे ज़्यादा भी ये जा सकता है, रेंजेस फ्रॉम 3 to 35 डेज, बट नॉर्मल अगर इसे कॉमनली देखा जाए तो 7 to 10 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाउ मोस्ट ऑफ द पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस इज कॉज्ड बाय, अभी जस्ट मैंने इसमें डिस्कस करा था, तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आंसर को। मोस्ट ऑफ द पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस आर कॉज्ड बाय बोल रहा है, सबसे ज़्यादा मोस्टली आउटब्रेक सबसे कौन सा टाइप से होता है, हमने अभी जस्ट इसको बताया। ओके, ऑप्शन ए है टाइप 1 वायरस, ऑप्शन बी टाइप 2 वायरस, ऑप्शन सी है टाइप 3 वायरस एंड ऑप्शन डी टाइप 4 वायरस। सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ टाइप 1 वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, RNA पोलियो वायरस हैज़ हाउ मेनी सीरोटाइप्स, अभी मैंने इसे डिस्कस करा, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। RNA पोलियो वायरस हैज़ हाउ मेनी सीरोटाइप्स, सो करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए वायरस इज इनएक्टिवेटेड बाय एक्सेप्ट, ठीक है, इसमें से किससे हेपेटाइटिस वायरस जो है वो इनएक्टिवेट, कोई 3 से इनएक्टिवेट होगा, बस एक ही होगा जिसमें कि नहीं। ओके, सो एक्सेप्ट बोल रहा है। सो ऑप्शन ए दिया हुआ है फॉर्मेलिन, ऑप्शन बी यूवी रेस, ऑप्शन सी बॉइलिंग फॉर 5 मिनट एंड ऑप्शन डी ऑटोक्लेविंग दिया हुआ है, ठीक है। सो हेपेटाइटिस ए इज अ करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फॉर्मेलिन, ठीक है। बाकी सॉरी गाइस, रेस्ट ऑफ 3 से क्या होता है, रेस्ट ऑफ 3 जो है यहाँ पर फॉर्मेलिन है, यूवी रेस है, बॉइलिंग फॉर 5 मिनट्स एंड ऑटोक्लेविंग, ये तीनों से क्या होता है, इसमें इनएक्टिवेटेड हो जाता है वायरस, बट फॉर्मेलिन जो है वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में ये यूज़ होता है। ओके, हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए। नेक्स्ट कुछ इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन इज वैक्सीन फॉर टाइफाइड फीवर इज एडमिनिस्टर ऑन एक्सेप्ट, टाइफाइड फीवर के लिए वैक्सीन, ठीक है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड लास्ट ऑप्शन इज 4th डे, ठीक है। तो यहाँ पे किसके लिए बोल रहा है, टाइफाइड फीवर, ओके, टाइफाइड फीवर के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सॉरी, वैक्सीन फॉर टाइफाइड पे एडमिनिस्टर ओनली एक्सेप्ट बोल रहा है, एक्सेप्ट, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड डे, बाकी रेस्ट ऑफ 1st, 3 एंड 5th डे में जो है वो एडमिनिस्टर वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर होता है इन 3 डेज में, ठीक है। ये आपका शेड्यूल के बारे बोला गया है गाइस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये शेड्यूलिंग का बात बोल रहा है टाइफाइड फीवर के लिए। ओके, सो वैक्सीन का जो टाइफाइड वैक्सीन जो है उसके लिए क्या होता है, इसमें शेड्यूलिंग रहता है, एवरी अदर डेज पे इसे दिया जाता है। वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड, टाइफाइड वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एवरी अदर डे, फर्स्ट डोज इसमें दिया जाएगा फर्स्ट डे को, आफ्टर 3 डेज, फर्स्ट डे, 3 डे एंड 5th डे, ठीक है, फर्स्ट डे, 3 डे एंड 5th डे को ये 3 डोज क्या किया जाता है, टाइफाइड का दिया जाता है, ठीक है। एंड रिमेनिंग रिपीट इसका जो सीरीज़ होता है, रिपीट सीरीज इस वैक्सीन का ये होता है एवरी 3 ईयर्स। ओके, रिपीट सीरीज एवरी 3 ईयर्स में दिया जाता है। एंड जो 3 डोज दिया जाता है फर्स्ट टाइम पे वो फर्स्ट डे, थर्ड डे एंड 5th डे को दिया जाता है। ये है शेड्यूल के बारे में। सो यहाँ पे ऑप्शन में आया है 2 डेज, सो 2 डेज इज नहीं, ये एक्सेप्ट, ठीक है।
एंड टाइफाइड फीवर में और एक चीज़ इसमें जानने वाली बात है कि इनमें टाइफाइड जो होता है किस वायरस से हो रहा है, किस चीज़ से होता है। टाइफाइड दिस वन जी कॉज्ड बाय अ साल्मोनेला टाइफी। ओके, साल्मोनेला टाइफी। एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज यूजुअली 10 to 14 days. हाउ मेनी डेज? 10 to 14 days इज अ इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, एंड इसमें कॉमनली क्या देखने को मिल सकता है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का बात करें तो चिल्ड एंड हाई फीवर इसमें देखने को मिलेगा, एंड एब्डोमेन ड्यूरिंग द प्रोडॉर्मल स्टेज में, एंड देयर इज अ मलेज, हेडेक, कफ एंड सोर थ्रोट भी देखने को मिल सकता है, एंड एब्डोमिनल पेन एंड कॉन्स्टिपेशन भी इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड इसमें अगर दे मे बी मार्क्ड कॉन्स्टिपेशन स्पेशली इन अर्ली स्टेज, एंड ये पी सूप टाइप से इसमें डायरिया भी लीड कर सकता है। एंड इसमें एक चीज़ देखने को मिलता है रोस स्पॉट, कोपलिक स्पॉट एक देखने को मिलता है ये मीजल्स में। ठीक है, एंड टाइफाइड फीवर में देखने को मिलता है रोस स्पॉट। ठीक है, ये जिसमें मिलता है टाइफाइड फीवर में देखने को मिलता है, एंड ये अपीयर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ डिजीज। सेकेंड वीक ऑफ किसका? डिजीज़ का, मतलब टाइफाइड हो गया उसके सेकेंड वीक में ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, रोस स्पॉट। ओके, नेक्स्ट इसमें और एक चीज़ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सो टाइफाइड फीवर के लिए ड्रग ऑप्शन ए है क्लोरामफेनिकोल, ऑप्शन बी ट्राइमेथोप्रीम, ऑप्शन सी एम्पिसिलिन, एंड ऑप्शन डी है फ्लोरोक्विनिलोन्स। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन 4, दैट इज अ फ्लोरोक्विनिलोन्स। ओके, दिस वन दी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। क्लियर? नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंक papules found on trunk in patient with typhoid fever disappear in how many days। यहाँ पे बोल रहा है कितने दिन में डिसअपियर होगा। ठीक है, पिंक पैप्यूल्स देखने को मिलता है ऑन अ ट्रंक रीजन में इन पेशेंट विथ टाइफाइड फीवर वाले पेशेंट को, एंड दिस इज अ डिसअपियर। ठीक है, हाउ मेनी डेज? ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए है 2 days, ऑप्शन बी है 5th days, ऑप्शन सी बी है 4th day, सी है 5th days, एंड डी है 7 days। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज अ 4th day। ठीक है, दिस इज अ पिंक पैप्यूल्स, एंड दिस पिंक पैप्यूल्स का डायमीटर गाइस होता है इसमें 2 to 3 mm। ओके, एंड दिस इज इसका डिसअपियरिंग का टाइम है 4 days, रेंज में देखें तो 3 to 4 days तक। ओके, नेक्स्ट, विच वन इज अ नॉट ए फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन। विच वन इज नॉट बोल रहा है। ठीक है, फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन, इसमें से कौन से जो है कि फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन नहीं है? ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस बी, नेक्स्ट ऑप्शन है DPT, ऑप्शन सी है BCG, एंड ऑप्शन डी है TT। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अ BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन इज नॉट अ फ्रीजर सेंसिटिव। ओके गाइस, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस फ्रीजर सेंसिटिव एंड हीट सेंसिटिव से, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें वैक्सीन सेंसिटिव टू हीट, अगर इन ऑर्डर टू मोस्ट सेंसिटिविटी टू लीस्ट सेंसिटिव के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट टू लीस्ट। ओके, सेंसिटिव टू हीट, सो इस फर्स्ट आता है BCG, नेक्स्ट आता है OPV, थर्ड वन मीजल्स, फोर्थ DPT, लास्ट वन BCG बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन।
एंड लास्ट वन DT, TT एंड हेपेटाइटिस B एंड JE। ये है आपका मोस्ट सेंसिटिव टू लीस्ट सेंसिटिव एरिया में की हम बात करें तब। वंस अगेन BCG, OPV, मीजल्स, DPT, BCG बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन एंड DT, TT एंड हेपेटाइटिस B एंड Japanese encephalitis. All these vaccines are in order to more sensitivity to least sensitive to the heat. ओके, नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट है वैक्सीन सेंसिटिव टू फ्रीजिंग इन ऑर्डर टू मोस्ट सेंसिटिव टू लीस्ट सेंसिटिव। ठीक है, वैक्सीन सेंसिटिव टू फ्रीज और फ्रीजिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले होता है हेपेटाइटिस B, नेक्स्ट आता है DPT, नेक्स्ट है DT एंड TT। ये है प्रायोरिटी वाइज। ठीक है, सबसे ज़्यादा से लेके कम की तरफ हम देखें, मोस्ट सेंसिटिव टू लीस्ट सेंसिटिव, तो आता है हेपेटाइटिस B, DPT, DT एंड TT। ऑल 4th वैक्सीन आर दी सेंसिटिव टू फ्रीजिंग। ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ड्यू टू फ्रीजिंग क्या हो सकता है, वैक्सीन स्लोस देयर पोटेंसी एंड इफेक्टिवनेस। ओके, सो ये वैक्सीन्स का नेम्स याद रखना है कि कौन कौन सा वैक्सीन्स हीट के प्रति सेंसिटिव होता है और कौन कौन सा वैक्सीन फ्रीजिंग के प्रति सेंसिटिव होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इंसिडेंटल डेड एंड होस्ट ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस इज, किसका बोल रहा है, जापानीज इंसेफेलाइटिस। ओके, डेड एंड होस्ट, ऑप्शन ए है हॉर्स, ऑप्शन बी है पिग, ऑप्शन सी है ह्यूमन एंड ऑप्शन डी है बर्ड्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, दैट इज अ हॉर्स, ह्यूमन। ओके, ह्यूमन इज अ डेड एंड होस्ट ऑफ द जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस में और कुछ चीज़ें हैं जिसको कि आपको याद करना चाहिए। ओके, सो दिस वन दी Japanese encephalitis is a viral zoonotic disease agent group of the B arbovirus. Okay, and ये जो है वो मोस्टली ये इसमें है सेवरल एक्स्ट्रा ह्यूमंस होस्ट भी इसमें होते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, हॉर्स हैं। ठीक है, इसमें और एक चीज़ है मोड ऑफ स्प्रेड। ये किस चीज़ से मोड ऑफ स्प्रेड होता है, इसमें बेसिक साइकिल मोड ऑफ स्प्रेड होता है। फर्स्ट वन पिग, मॉस्किटो एंड पिग, इसमें वो अपना साइकिल कंप्लीट करता है। नेक्स्ट इसमें होता है द एरिडेट बर्ड्स, मॉस्किटो देन एरिडेट बर्ड्स, ये है। नेक्स्ट मैन इज एन इंसिडेंटल डेड एंड होस्ट। ठीक है, एंड पिग इज ए एम्पलीफायर होस्ट। वंस अगेन मैन इज ए और ह्यूमन इज अ डेड एंड होस्ट होता है एंड पिग इज अ एम्पलीफायर होस्ट। ओके, इसमें एनिमल्स में देखिए हॉर्स इज अ ओनली एनिमल्स टू मैनिफेस्ट दिस डिजीज जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, एंड इसमें और एक इंक्यूबेशन पीरियड इसमें होता है 9 to 12 days। ओके, ये इन अ वेक्टर मॉस्किटोस एंड ये एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, ये इन अ मॉस्किटोस के लिए। नेक्स्ट इंक्यूबेशन इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड के बारे बात करें तो अबाउट 5 to 15 days होता है इसमें। क्लियर? एंड इसमें और एक चीज़ है ये कि वेक्टर कंट्रोल इसमें यूज़ होता है यूजिंग ULV इंसेक्टिसाइड्स के द्वारा ये वेक्टर कंट्रोल किया जाता है, मॉस्किटो वेक्टर कंट्रोल। एंड एग्जाम्पल ऑफ ULV इंसेक्टिसाइड्स आर क्या क्या है, 2 इसमें देखने को मिलते हैं, मालाथियोन एंड फेनिट्रोथियोन। ओके, 2 इसमें देखने को मिलता है इंसेक्टिसाइड्स। ओके, एंड इसका वैक्सीन, अगर हम वैक्सीन की बात करें जापानीज इंसेफेलाइटिस की, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है माउस ब्रेन डेरिवेटिव्स, सेकेंड वन सेल कल्चर डेरिवेटिव्स इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एंड थर्ड वन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन A से 14 to 14
2:2 तो इस तरह के वैक्सीन का नेम्स है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। ठीक है, तो ये 3 तरह के वैक्सीन्स इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एम्पलीफायर होस्ट ऑफ जेई। अभी मैंने तुरंत बताया था एम्पलीफायर होस्ट ऑफ जेई किसे कहा जाता है, किसमें होता है, किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर, दैट इज अ पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई वैक्सीनेशन इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी टाइप्स, कितने टाइप्स के जेई वैक्सीनेशन प्रेजेंट हैं। अभी डिस्कस करा हमने, तो कितने टाइप्स थे, 3 टाइप्स के। ओके, नेक्स्ट है यूएलबी इंसेक्टिसाइड्स हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ, यूएलबी इंसेक्टिसाइड तुरंत डिस्कस करा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से कि कौन सा था। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी जेई, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी है पोलियो। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज ए जापानीज इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिविंग बीइंग मैनिफेस्ट जेई, कौन सा लिविंग बीइंग जो होता है वो मैनिफेस्ट करता है किसका, जापानीज इंसेफेलाइटिस का। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हॉर्स। ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर चुका था कि ये एनिमल जो है वो मैनिफेस्ट करता है दिस डिजीज़ को। ठीक है, हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, HBIG हेपेटाइटिस, HBIG दैट इज ए हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्यूलिन should not be given after how many hours of exposure, ये वैक्सीन जो है वो नहीं देना है कितने एक्सपोजर के कितने टाइम तक के बाद इस वैक्सीन को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हाउ शुड नॉट बी गिवन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ एक्सपोजर, हाउ मेनी कितने आवर्स के एक्सपोजर के बाद इस मेडिसिन को नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जाता है। एक टाइम लिमिट होगा कि इतने टाइम लिमिट आप के एक्सपोजर, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव जो होते हैं, ठीक है, तो उनके कांटेक्ट में आने वाले इंडिविजुअल्स को कितने टाइम ड्यूरेशन, एक लिमिट है, उस दरमियान तक ये हेपेटाइटिस BIG दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते। ठीक है, सो यहाँ पे है ऑप्शन ए है 12 आवर, ऑप्शन बी 24 आवर्स, ऑप्शन सी 36 आवर, ऑप्शन डी है 48 आवर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज ए 48 आवर। ओके, ये है ये जो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो होता है ये इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। एंड एक्चुअली दिस इज़ एक्सपोज, जैसे जो कि पॉजिटिव पेशेंट से जो एक्सपोज हुए हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस BSAG पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं उनसे एक्सपोज होने के बाद जो एक्सपोज्ड पर्सन हैं वे एग्जांपल्स के लिए जैसे कि सर्जन्स, नर्सेस और लैबोरेटरी वर्कर्स। ठीक है, और या फिर न्यूबॉर्न इन्फेंट्स जो कि जिसकी मदर्स हेपेटाइटिस के कैरियर्स रही हों। ठीक है, तो इस तरह के इंडिविजुअल्स के लिए ये जो इमीडिएट प्रोटेक्शंस के लिए HBIG जो दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। एंड दिस वन दी HBIG ये जो दिया जाता है एज सून एज पॉसिबल आफ्टर एन एक्सीडेंटल इनोकुलेशन और एक्सपोजर। ठीक है, तुरंत वो एक्सपोज होने के तुरंत बाद तुरंत अगर इन्फेक्ट लग रहा है, चांसेस है कि वो पर्सन्स जो हैं वो उनके कांटेक्ट में आने के बाद इन्फेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये तुरंत उसको इमीडिएटली प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। एंड ये आइडियली इसमें टाइम ड्यूरेशन है आइडियली विद इन अ 6 आवर एंड प्रीफरेबली ये नॉट लेटर देन 24 आवर। ठीक है, ये 6 आवर से 28 आवर टाइम ड्यूरेशन के बीच तक ही दिया जाएगा। ठीक है, इतने एक्सपोजर टाइम तक ही दिया जाएगा। अगर 24 आवर एक्सटेंड कर गया उसके बाद इस वैक्सीन्स को इस HBIG हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को देने का थोड़ा सा इसमें जो उसका ये होता है वो कम हो जाएगा, या फिर उसका प्रिवेंटेबल बहुत ही डिजीज़ ट्रांसमिशन का चांसेस जो उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, या फिर चांसेस बहुत कम होगा प्रिवेंट करने के लिए। ओके, तो ये इसमें देखने वाली बात होगी थोड़ा सा। नेक्स्ट है SSPE सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज़।
SSPE इज अ किस डिजीज का ये कॉम्प्लिकेशन है? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी पोलियोमेलाइटिस, ऑप्शन सी जापानीज इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन डी पार्टूसिस। करेक्ट आंसर इज अ फर्स्ट वन, दैट इज अ मीजल्स। ये जो है वो मीजल्स का क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑन विच डे स्किन रैशेस अपीयर इन मीजल्स। मीजल्स में किस डे को स्किन रैशेस अपीयर हो सकता है, देखने को मिल सकता है? ऑप्शन ए सेकेंड डे, ऑप्शन बी है थर्ड डे, ऑप्शन सी है फोर्थ डे एंड ऑप्शन डी है फिफ्थ डे। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर गाइस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज अ फोर्थ डे। इसके लिए बोल रहा है मीजल्स में, ठीक है, वेयर स्किन रैशेस अपीयर होता है, तो ये ऑन डे, किस विच वन डे, फोर्थ डे, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज अ, कितना होना है इंक्यूबेशन पीरियड इसमें होता है ये 10 डेज का, ठीक है। एंड मीजल्स वायरस जो है ये इस मीजल्स, किसी को मीजल्स हो जाता है मीजल्स वायरस का, तो मीजल्स हो रहा है, अगर एनी चाइल्ड आर अफेक्टेड फ्रॉम दिस मीजल्स वायरस, देन उसको क्या क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकता है? ये होगा, इसमें फीवर आ सकता है, फीवर है, कफ, क्रोजिया, कंजक्टिवाइटिस एंड कोप्लिक स्पॉट, ठीक है। कोप्लिक स्पॉट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आते हैं कि कोप्लिक स्पॉट कौन सा डिजीज में देखने को मिलता है, सो इट इज़ अ मीजल्स में, ठीक है। एंड इसमें जनरलाइज स्किन रैशेस भी देखने को मिलता है, दिस रैशेस अपीयर ऑन अ फोर्थ डे ऑफ अ इलनेस। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बता दिया 10 डेज, एंड ये रेंज में अगर हम बात करें तो 7 to 18 डेज तक ये जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिजीज कोप्लिक स्पॉट अकर्स। ओके, सो अभी हमने जस्ट डिस्कस करा था, करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन बी, दैट इज अ मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPV अलोंग विथ OPV इज गिवन एट। IPV जो पोलियो वैक्सीन है वो OPV पोलियो वैक्सीन के साथ में दिया जाता है, ठीक है। OPV पोलियो वैक्सीन के किस डोज में ये किस डोज में ये एक साथ में ये दिया जाता है, ठीक है। 0 डोज या फिर किस डोज के साथ ये साथ चलता है, ठीक है। 0 डोज, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड थर्ड डोज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा OPV के थर्ड डोज तक ये IPV जो है वो साथ में चल रहा है अलोंग विथ, ठीक है। एक्चुअली IPV जो है इन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में IPV दिया जाना होता है 6 and 14 वीक्स को IPV, ठीक है। एंड OPV का चलता है, OPV दिया जाना होता है बर्थ डोज फॉर अ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, एंड इसके बाद प्राइमरी ये 3 डोज चलता है, ठीक है। 6 वीक में, 10 वीक्स में एंड 14 वीक्स में, तो इसमें 3 डोज प्राइमरी चलता है एंड एक चलता है बर्थ डोज, 0 डोज जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें बूस्टर डोज दिया जाता है, OPV का बूस्टर डोज होता है 16 मंथ, और रेंज में हम बात करें 16 to 24 मंथ, ठीक है। 16 to 24 मंथ ऑफ एज में वो बूस्टर डोज दिया जाना होता है OPV के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूस्टर डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन एट। अभी हमने बात करा, सो इसमें केवल रेंज नहीं दिया हुआ, एग्जैक्ट मंथ दिया हुआ है। ऑप्शन ए 9 मंथ, ऑप्शन बी 12 मंथ, ऑप्शन सी 14 मंथ्स एंड ऑप्शन डी है 16 मंथ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 16 months. Okay, next question, polio vaccine can be stored at +2 degree Celsius to +8 degree, ठीक है। सो हाउ मच, फॉर हाउ मच टाइम, ये कितने टाइम, कितने डेज के लिए इसे स्टोर करके रखा जाएगा इतने डिग्री सेल्सियस में। ओके, ऑप्शन ए है 30 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी है 120 डेज एंड ऑप्शन डी टिल एक्सपायरी डेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो वायरस। पोलियो वायरस के लिए इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया है। ऑप्शन ए 2 to 6 डेज, ऑप्शन बी 2 to 7 डेज, ऑप्शन सी 4 to 6 डेज, ऑप्शन डी 7 to 10 डेज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, दैट इज ऑप्शन डी, 7 to 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो
वायरस रूट, यहाँ पे रूट ऑफ ट्रांसमिशन पूछा गया है पोलियो वायरस का। ऑप्शन ए है ड्रॉपलेट, ऑप्शन बी फीकल ओरल रूट, ऑप्शन सी ट्रांसप्लासेंटल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अ फीकल ओरल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोज ऑफ TIG? TIG टेटनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन इन हाई रिस्क केसेस। हाई रिस्क केसेस के लिए TIG, ठीक है, TIG का डोज क्या होना चाहिए, क्या होता है? ओके, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है 200 to 250 यूनिट IM, ऑप्शन बी 200 to 250 यूनिट IV, ऑप्शन सी 250 to 500 यूनिट IM एंड ऑप्शन डी है 250 to 500 यूनिट IV। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, दैट इज 250 to 500 यूनिट दिया जाता है IM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट साइन ऑफ NNT न्यूनेटा टेटनस इज। फर्स्ट साइन क्या देखने को मिलता है? ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर, सॉरी गाइस, अनेबल टू सक। अगर न्यूनेट बेबी जो है वो सक नहीं कर पा रहा है, अनेबल टू सक, सो दिस इज क्या होता है ये फर्स्ट साइन ऑफ द न्यूनेटा टेटनस। ओके, सो आज का क्वेश्चन इतना ही था, MCQs। ओके, नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट आई थिंक मोस्टली कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो चुका है, नेक्स्ट क्लासेस में हमने देखना है नेक्स्ट सिलेबस, नेक्स्ट हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर का नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइस, आपको याद करना, जितने भी हमने बताया वो प्लीज़ एक बार अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें, जिससे एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल हो। एंड कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में वो ज़रूर देख के जाना है। एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी देखना है। एंटेरिक फीवर जो कि बहुत ही ये पूछा जाता है, एंटेरिक फीवर सैल्मोनेला टाइफी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि बैक्टीरिया हैं। ओके ओके गाइस, ओके सो मच, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।